क्वेश्चन में पी एक्स हमारा सेम है, बस हमारा क्यू एक्स जिससे हमको रैखिक जो बहुपद हैं केवल उसी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्यू एक्स हमारा है एक्स प्लस पाई, है ना। ये पाई है, ये हमारा एक अचर संख्या होती है पाई, जिसका मान पाई का मान क्या होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, ये इसका मान होता है। तो अब हम सेम यहीं पे हमें वो निकालना है शेषफल। तो शेषफल के लिए क्या करेंगे, क्यू एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा x प्लस पाई बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पाई अचर है, इधर जाके माइनस का पाई हो जाएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः शेषफल बराबर p, जो हमारा p है, ये p हमारे पूरे सभी क्वेश्चन में सेम ही रहना है। तो ये p हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो p हो हमारा क्या हो जाएगा, हम एक बार जो हम यहाँ पर मान चुके हैं, यहाँ पर हम मान चुके हैं कि पी एक्स हमारा क्या है, ये है। तो हमें इसको बार बार मानने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिख के काम चल जाएगा। तो हमें यहाँ पर पी एक्स की जगह पर क्या रखना है, माइनस के पाई। तो बराबर माइनस के पाई रखिएगा। पी एक्स क्या है हमारा, ये रहा पी एक्स। इसमें एक्स की जगह पर माइनस के पाई रखना है हमको। तो रखिए माइनस के पाई का क्यूब, क्योंकि पहला हमारा एक्स क्यूब है, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब पाई का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स है यानी कि माइनस का पाई, एंड प्लस 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। ये माइनस मैंने आपको बताया था, जब माइनस की घात विषम होती है तो वो माइनस में आ जाता है, और पाई की घात 3 का मतलब पाई क्यूब हो जाएगा। प्लस हमें इसकी वैल्यू नहीं रखनी है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से 3 और ये माइनस माइनस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका घात सम है, इंटू पाई स्क्वायर। ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस और माइनस की जब आपस में गुणा की जाती है तो हमें माइनस मिलता है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये 3 इंटू पाई यानी कि 3 पाई प्लस 1। अब यहाँ से ये माइनस का पाई क्यूब हो गया, ये प्लस 3 पाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3 पाई हो गया, ये प्लस 1 हो गया। अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू है पाई की 22/7, इसको यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं अन्यथा की स्थिति में यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हमने ये पाई वाली टर्म जोड़ी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घातें हैं वो सेम नहीं हैं। अगर ये घात 3 यहाँ पे है और 3 ही यहाँ पे होती तो हम इसको आपस में जोड़ देते, अगर यहाँ पे 3 होती तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर घातों में अलग अलग हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए हम इन सबको जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारा 5वां जो हमारा रैखिक बहुपद दिया हुआ है वो है 5 + 2x। तो यहाँ पर है हमारा क्यू एक्स क्या होगा 5 + 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, क्या करेंगे क्यू एक्स को 0 के बराबर यानी कि 5 + 2x को 0 के बराबर। यहाँ पर x की वैल्यू निकालिएगा, तो x वाली टर्म को इधर ही रखेंगे, 5 को उधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे प्लस का था। अब इसके आगे देखो दूसरी वाली लाइन में क्या होगा, x के गुणा में है 2, तो अभी x का मान तो नहीं निकला, लेकिन इसको मान निकालने के लिए, क्योंकि x के साथ में यहाँ पर गुणा कर रहा है, तो इसको इधर जब भेजेंगे तो ये भाग करेगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर -5/2। तो x का मान क्या आ गया -5/2। अब यहाँ पर लिख देंगे वही हमारा पी एक्स में x की वैल्यू रखनी है हमें। तो शेषफल बराबर पी एक्स की जगह पर क्या आ गया -5/2। अब इसमें वैल्यू रखिएगा, एक्स क्यूब यानी कि -5/2 का क्यूब, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि -5/2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स यानी कि -5/2 प्लस 1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -25×8 माइनस स्क्वायर हो जाएगा ये, तो प्लस 3 गुणा 25/4, और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 5 × 15/2। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा -125/8 प्लस 25 × 75/4 -15/2 प्लस 1, इसका लासा ले लेंगे,
इसका लासा ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8, 8 एकम 8 माइनस के 125 चिन्ह के साथ हमने लिया है। यहाँ पर ये माइनस का है तो माइनस का 125 ऊपर लिया है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि माइनस को यहाँ पर लगा दे बराबर के बराबर, सॉरी इस बट्टे के बराबर में। इसको हमेशा चिन्ह के साथ लिखना है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ये 125 है ये माइनस का है। यहाँ पर हम देखेंगे 4 दूनी 8 तो प्लस का 75 दूनी 150 माइनस 2 चौका 8 15 चौका 60। इसको सिंपल हम जो हमारा भिन्न होती है उसके तरीके से सॉल्व कर लेंगे और इसको बट्टे 1 मान के 1 अट्ठे 8 तो 8 हो जाएगा ये। अब हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा ऐड देखो प्लस प्लस वाली टर्म को ऐड करिए पहले। 150 प्लस 8 158 हो गया प्लस का। और अब इनको देखिए माइनस और माइनस वाली टर्म आपस में जुड़ जाती हैं, घटती नहीं है। ये माइनस है ये माइनस वाली, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये जुड़ के चिन्ह इनका हमेशा माइनस का ही रहेगा। तो ये देखिए इनको जोड़ दीजिए 125 और 125 और 60 कितने हो गए 185। बट्टे में क्या चल रहा है 8। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा घटाव हो जाएगा। घटाव अब देखिए घटाव किस में से किसका होगा, क्योंकि ये तो छोटा है और ये बड़ा है। तो जब हमारी घटने वाली संख्या बड़ी होती है तो हमारा आंसर माइनस का आता है। और दूसरी चीज़ बड़ी वाली संख्या में जो हमारी जो माइनस वाली है उसी में से घटाया जाता है। तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। देखिए 5 में से 0 घटाया 5, 8 में से 5 घटाया तो 3, 1 में से 1 घटाया तो 0, यानी कि 35/8। यही हमारा आंसर है। इसको आप जो सही वाली फॉर्म होती है उसमें लिख लेना चाहें उसमें लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही सवाल है, बस यहाँ पर हमारा जो रैखिक बहुपद है वो x माइनस a है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि जो हमारा इस बहुपद को इससे भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, माना जो हमारा px है, px क्या होता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो कौन से वाले बहुपद में भाग दे रहे हैं, इसमें हम भाग दे रहे हैं। तो px क्या हो जाएगा x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। और इसी तरीके से जिससे भाग दे रहे हैं वो qx हो जाता है। तो ये हो गया हमारा x माइनस a। तब यहाँ पे लिखेंगे तब शेषफल प्रमेय से तो देखिए qx को 0 के बराबर रखेंगे, है ना, 0 के बराबर, यानी कि x माइनस a को 0 के बराबर। और जब इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का a आ जाएगा। अब यहाँ से लिख देंगे हम शेषफल क्या हो जाएगा हमारा p की, जो हमारा px है उसमें x की जगह पर हमें x की वैल्यू रखनी है, यानी कि x की वैल्यू है हमारी a, तो हमने a रख दिया। अब यहाँ से इस पूरे में हमको a रखना है। तो x³ है तो इसमें हमने a का क्यूब माइनस a है इंटू में, और ये x² है तो a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 6 है इंटू में x की जगह पर a माइनस का a। तो ये देखिए ये a³ माइनस a इंटू a² क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर घात 2 यहाँ पर 1, तो 1 और 2 3, आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जोड़ देते हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। प्लस 6a माइनस a। अब देखिए मैंने आपको जो पिछला सवाल था, जो हमारा पिछला सवाल था ये वाला, कहाँ गया, ये वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाई की घातें यहाँ पर सेम नहीं है तो हम इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए a जो है a की घात हमेशा a की घात सेम है ना, तो हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस का a³ है और यहाँ पर माइनस का a³ है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखो घात सेम है, यहाँ पर घात 1 यहाँ पर भी घात 1, लेकिन यहाँ पे गुणांकों में अंतर है, ये प्लस का है ये, तो हम इसको गुणांकों के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जब इसका गुणांक 1 हो जाएगा तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा और साथ में a लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया शेषफल, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है
कि जांच कीजिए कि ये जो हमारा रैखिक बहुपद है ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ऐसा समझिए, देखिए होता क्या है, जब हमारे पास मान लीजिए 8 है, 8 के हम गुणनखंड करेंगे तो हम जानते हैं क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 है ना, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब ये हम इसको एक ये ले लेते हैं, ये इसका गुणनखंड है। इस गुणनखंड को से अगर हम 8 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, भाग पूरा चला जाएगा, शेष फल में क्या बचेगा, 0। और ये हमेशा ऐसा ही होगा। आप 6 के केस में देख लीजिए, 3 गुणा 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 3 से ये गुणनखंड से इसमें भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ठीक है, ये यहाँ पर भी शेषफल 0 बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी गुणनखंड से उस गुणनखंड वाले पद में भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, इस बहुपद का ये एक गुणनखंड होगा, कब होगा, जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं पी एक्स क्या होता है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। तो किस में भाग दे रहे हैं, इसमें। तो 3x³ + 7x, और यहाँ पर जो क्यू एक्स है वो क्यू एक्स क्या हो जाएगा, 7 + 3x, ठीक है। अब क्योंकि हमें शेषफल दिखाना है कि इसका शेषफल 0 है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। तो इस ये रैखिक है, पहले ये रैखिक है तो शेषफल प्रमेय का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो देखिए क्या होगा शेषफल प्रमेय से, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो देखिए होगा क्या, 3x, ये 7 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x यहाँ पर ये 3 गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा तो 7/3 माइनस के x का मान आ गया। अब इस x के मान को px में रख देंगे, तब यहाँ पर लिख देंगे शेषफल बराबर p x की जगह पर माइनस के 7/3। इसको अब इस पूरे के पूरे बहुपद में माइनस के 7/3 रखिए x की जगह पर, तो 3 गुणा माइनस के 7/3 और इसकी घात 3 + 7 गुणा माइनस के 7/3। अब देखिए करिएगा तो 3 गुणा ये देखो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की घात यहाँ पर विषम है तो माइनस आ जाएगी इसकी घात बाहर, और माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। इसी तरीके से 7 की घात 3 और बटे 3 की घात 3, ये जो घात है ये दोनों पर, अंश और हर पर, दोनों पर समान रूप से बट जाएगी, प्लस इंटू ये भी माइनस का हो जाएगा। देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा गुणा करने पे, 7 गुणा 7/3। अब आगे देखिए हम, और देखिए यहाँ से ये 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 3 है, तो इस घात से ये वाली घात एक कम हो जाएगी, तो यहाँ से हमने एक घात कम कर दी तो क्या बचेगा, माइनस का 7/3 बटे यहाँ पर एक घात कम कर दी तो 3 का स्क्वायर, माइनस के 7 × 7 = 49/3। अब इसको भी कर लेते हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 243, ठीक है, माइनस 243/3 × 9 माइनस 49/3। अब इसको देखिए लासा हमारा क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए चिन्ह हमको चिन्ह सहित रखना है, ऐसा मत करना कि ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो, चिन्ह के साथ हमको इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है। तो 9 × 9 माइनस के 243 तो ये हो गए, और ये माइनस का 3 × 9 और इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 × 27, 2 4 × 12 और 2 14, तो ये 147 माइनस का हो गया। अब इसको बराबर देखिए, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, माइनस माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, मैंने आपको बताया है, और जुड़ के माइनस का ही देते हैं। इसको आपस में जोड़ लीजिए तो 7 × 3 = 10, 1 बचा, 4 और 4 8 और 1 9, और ये 2 और 1 3, 390/9। अब आप चाहें तो इसमें भाग दे लीजिए, 3 का भाग चला जाएगा तो 3 × 3 = 3, 3 × 9/3, तो यही इसका आंसर हो गया। आप इसको सही वाली फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 चौका 12 और ये 3 चौका 12 और 3 × 3 = 9, 1 बच गया बटे 3, ये इसका आंसर, सॉरी। तो अब आंसर नहीं, हमें यहाँ पर क्या चेक करना था, हमें ये चेक करना है कि इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो हमने
यहाँ से देखा, देखो जो हमारा शेषफल निकाल रहे हैं हम, शेषफल निकालते 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 क्या आ गया, ये क्या है, ये 0 के बराबर तो है नहीं, है ना, ये 0 के बराबर तो है नहीं। लेकिन हमने क्या हमने इस एग्जाम्पल से क्या समझा था कि हम किसी भी गुणनखंड से अगर उस संख्या में भाग देंगे तो उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि किसी संख्या में उस संख्या से भाग देने पर शेषफल सदैव 0 रहता है। ठीक है, किसी संख्या में उस संख्या के गुणनखंड से भाग देने पर शेषफल सदैव 0 रहता है। यहाँ पे लिखेंगे परंतु उक्त प्रश्न में, यानी कि उक्त प्रश्न मतलब इस प्रश्न में, जो हमने प्रश्न है हमारा, उक्त प्रश्न में शेषफल 0 या फिर 0 नहीं है। जब शेषफल 0 नहीं है तो ये इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 7 + 3x जो है वो इस px का, यानी कि px की बराबर आप लिख दीजिएगा क्या है, px का गुणनखंड नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। ये हमने जांच कर ली यहाँ से कि ये इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो हमारी जांच में क्या मिला कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और इस एक्सरसाइज के जो नोट्स हैं, जो मैंने यहाँ पर ये सवाल आपको सॉल्व किए हैं, इन सबको मैं अच्छे तरीके से सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूँगा गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप इन सबके आंसर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।